उनके सबसे बुद्धिमान मंत्री बिरबल भी मौजूद थे। उस दिन अकबर का मन थोड़ा परेशान था। उन्होंने सोचा कि राज्य में लोग सच बोलते हैं या झूठ, ये जानने का एक तरीका ढूंढना चाहिए। अकबर ने दरबारियों से कहा, आज मैं एक प्रतियोगिता रखता हूं। जो व्यक्ति सबसे सच्ची और अच्छी बात बताएगा उसे सोने के 100 सिक्के इनाम में मिलेंगे। ये सुनकर दरबार में बैठे लोग खुश हो गए। सभी सोचने लगे कि कौन सी बात कहें जिससे उन्हें इनाम मिल जाए। सबसे पहले एक व्यापारी आगे आया। उसने कहा, जहांपना, आपके जैसा महान और न्यायप्रिय राजा दुनिया में कोई नहीं है। अकबर मुस्कुराए लेकिन बोले, ये बात अच्छी है, पर इसमें सच्चाई कम और खुशामद ज्यादा है। व्यापारी चुपचाप वापस बैठ गया। फिर एक सैनिक आगे आया। उसने कहा, महाराज, आपकी सेना दुनिया की सबसे ताकतवर सेना है। अकबर ने सिर हिलाया और कहा, ये भी पूरी सच्चाई नहीं है। दुनिया बहुत बड़ी है। सैनिक भी निराश होकर पीछे हट गया। अब दरबार में सन्नाटा छा गया। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहा जाए। तभी एक गरीब किसान दरबार में आया। उसके कपड़े साधारण थे और चेहरे पर सच्चाई झलक रही थी। उसने झुककर कहा, महाराज, मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं, पर मेरी एक सच्ची बात है। अकबर ने कहा, डरो मत, जो कहना है साफ साफ कहो। किसान बोला, जहांपना, इंसान चाहे राजा हो या गरीब, अगर मेहनत ना करे तो खुश नहीं रह सकता। मेहनत ही सबसे बड़ा खजाना है। दरबार में बैठे लोग एक दूसरे की ओर देखने लगे। अकबर ने कुछ देर सोचा और फिर बोले, ये बात बिल्कुल सच्ची है। अगर राजा भी मेहनत ना करे तो राज्य बिगड़ जाता है। लेकिन तभी एक दरबारी बोला, महाराज, इसमें ऐसा क्या खास है? ये तो साधारण बात है। अकबर ने मुस्कुराकर बीरबल की ओर देखा। बीरबल, तुम बताओ, सबसे सच्ची बात किसने कही? बीरबल ने कहा, जहांपना, किसान की बात सबसे सच्ची है, क्योंकि उसने आपको खुश करने के लिए कुछ नहीं कहा, उसने सच कहा है। अकबर ने पूछा, कैसे? बीरबल बोले, दरबार में आए बाकी लोग इनाम पाने के लिए आपकी तारीफ कर रहे थे, लेकिन किसान ने मेहनत की बात कही, जो हर इंसान पर लागू होती है। अकबर बहुत खुश हुए। उन्होंने किसान को 100 सोने के सिक्के दे दिए। किसान की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने कहा, महाराज, मैं इन पैसों से अपने गांव में कुआं बनवाऊंगा ताकि लोगों को पानी मिल सके। अकबर और भी प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा, आज तुमने हमें सच्चाई और भलाई दोनों की सीख दी है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपना, असली इनाम उसी को मिलता है जो सच और भलाई के रास्ते पर चलता है। उस दिन से अकबर ने दरबार में एक नया नियम बना दिया। जो भी व्यक्ति सच्ची और नेक बात करेगा, उसका हमेशा सम्मान होगा। एक दिन अकबर अपने महल की खिड़की से बाहर देख रहे थे। बाहर आसमान साफ था और ठंडी हवा चल रही थी। अकबर ने सोचा, कई दिनों से मैं महल और दरबार के कामों में इतना व्यस्त हूं कि कहीं बाहर घूमने ही नहीं गया। तभी उन्होंने अपने सेवक से कहा, जाओ, बीरबल को बुला कर लाओ। कुछ ही देर में बीरबल दरबार में आ गए और झुककर बोले, जहांपना को मेरा प्रणाम। अकबर मुस्कुराए और बोले, बीरबल, आज मेरा मन है कि हम दोनों कहीं दूर यात्रा पर जाएं। क्या तुम मेरे साथ चलोगे? बीरबल ने हंसते हुए कहा, जहांपना, आपके साथ यात्रा करना तो मेरे लिए सम्मान की बात है। अकबर ने कहा, लेकिन इस बार हम बिना किसी सैनिक या बड़ी सेना के जाएंगे। हम केवल दो दोस्त की तरह जंगल की सैर करेंगे। बीरबल समझ गए कि बादशाह कुछ शांति और रोमांच चाहते हैं,
उन्होंने तुरंत हामी भर दी। अगली सुबह सूरज उगने से पहले ही अकबर और बीरबल घोड़ों पर सवार होकर महल से निकल पड़े। सड़क धीरे धीरे शहर से दूर जाती गई और कुछ ही समय में वे एक घने जंगल के पास पहुंच गए। जंगल बहुत सुंदर था। ऊंचे ऊंचे पेड़, हरे भरे पौधे और पक्षियों की मीठी आवाजें हर तरफ सुनाई दे रही थीं। अकबर ने खुश होकर कहा, बीरबल, प्रकृति सच में बहुत सुंदर होती है। यहाँ आकर मन को बहुत शांति मिलती है। बीरबल ने कहा, जहांपना, प्रकृति हमें सिखाती है कि जीवन में संतुलन और धैर्य कितना जरूरी है। दोनों धीरे धीरे जंगल के अंदर चलते रहे। रास्ते में उन्होंने कई जानवर देखे, हरिण, खरगोश और रंग बिरंगे पक्षी। अकबर बहुत खुश थे। चलते चलते दोनों जंगल के इतने अंदर पहुंच गए कि उन्हें वापस जाने का रास्ता साफ दिखाई नहीं दे रहा था। अकबर थोड़ा चिंतित हो गए। उन्होंने कहा, बीरबल, लगता है हम थोड़ा ज्यादा अंदर आ गए हैं। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, जहांपना, चिंता की कोई बात नहीं, हम धीरे धीरे रास्ता ढूंढ लेंगे। दोनों आगे बढ़ते रहे। तभी अचानक झाड़ियों के पीछे से भारी आवाज आई। जंगल एकदम शांत हो गया। पक्षियों की आवाज भी बंद हो गई। अकबर और बीरबल दोनों रुक गए। अकबर ने धीरे से कहा, बीरबल, ये कैसी आवाज थी? बीरबल कुछ बोल पाते उससे पहले झाड़ियों में से एक बड़ा भालू बाहर निकल आया। भालू बहुत बड़ा और ताकतवर था। उसे देखकर अकबर घबरा गए। उन्होंने जल्दी से आसपास देखा और उन्हें पास में एक बड़ा पेड़ दिखाई दिया। अकबर तुरंत दौड़कर पेड़ पर चढ़ गए, लेकिन बीरबल को पेड़ पर चढ़ना नहीं आता था। अब बीरबल अकेले जमीन पर खड़े थे और भालू उनकी ओर बढ़ रहा था। अकबर ऊपर से चिल्लाए, बीरबल, जल्दी कुछ करो। लेकिन बीरबल शांत खड़े रहे। उन्होंने घबराने के बजाय सोचने का फैसला किया। उन्होंने अपने मन में सोचा, घबराने से कुछ नहीं होगा। अगर मुझे अपनी जान बचानी है तो बुद्धि से काम लेना होगा। उन्हें अचानक एक बात याद आई। बचपन में उन्होंने कहीं पढ़ा था कि कुछ जंगली जानवर मरे हुए इंसान पर हमला नहीं करते। बस फिर क्या था? बीरबल के दिमाग में एक योजना आ गई। भालू अब बहुत पास आ चुका था। बीरबल तुरंत जमीन पर लेट गए और उन्होंने अपनी सांस धीरे धीरे रोक ली। उन्होंने अपने हाथ पैर बिल्कुल ढीले छोड़ दिए और ऐसे लेट गए जैसे कोई मरा हुआ इंसान हो। ऊपर पेड़ पर बैठे अकबर ये सब देख रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि बीरबल क्या कर रहे हैं। अकबर मन ही मन सोचने लगे, हे खुदा, बीरबल ने ये क्या कर दिया? अगर भालू ने इन्हें सच में नुकसान पहुंचा दिया तो? अब भालू बिल्कुल बीरबल के पास आ गया था। भालू ने बीरबल को जमीन पर पड़ा देखा। वो धीरे धीरे उनके पास आया और अपने बड़े से पंजों से जमीन सूंघने लगा। फिर वो झुककर बीरबल के चेहरे के पास आया। उसकी सांस की गर्म हवा बीरबल के चेहरे को छू रही थी। ऊपर बैठे अकबर की धड़कन तेज हो गई। उन्हें लगा कि अब भालू बीरबल पर हमला कर देगा, लेकिन बीरबल बिल्कुल भी नहीं हिला। उनकी आंखें बंद थीं और सांस भी बहुत धीमी थी। भालू ने बीरबल के कपड़ों को सूंघा। फिर वह उनके चेहरे के पास आया। कुछ देर तक उसने बीरबल के कान के पास अपना मुंह ले जाकर उन्हें सूंघा। जंगल में उस समय इतनी शांति थी कि केवल पत्तों की हल्की आवाज सुनाई दे रही थी। कुछ क्षण ऐसे बीते जो अकबर के लिए बहुत लंबे और डरावने लग रहे थे। लेकिन फिर अचानक भालू पीछे हट गया। उसे शायद लगा कि बीरबल सच में मर चुके हैं, क्योंकि बीरबल बिल्कुल भी हिल नहीं रहे थे। भालू ने एक बार फिर उन्हें सूंघा और फिर धीरे धीरे जंगल की ओर वापस चला गया। जब भालू काफी दूर चला गया, तब बीरबल धीरे धीरे उठकर बैठ गए। ऊपर पेड़ पर बैठे अकबर ने राहत की सांस ली।
वे जल्दी जल्दी पेड़ से नीचे उतर आए। अकबर ने बीरबल को गले लगा लिया और बोले, बीरबल, आज तो तुमने अपनी जान बहुत बड़ी समझदारी से बचाई है। मैं तो सच में बहुत डर गया था। बीरबल हल्के से मुस्कुराए। उन्होंने कहा, जहांपना, कभी कभी कठिन समय में शांत दिमाग ही सबसे बड़ा हथियार होता है। अकबर अब थोड़ा सहज हो चुके थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए बीरबल से मजाक में पूछा, बीरबल, जब भालू तुम्हारे कान के पास मुंह ले जाकर कुछ कह रहा था, तब वो तुम्हें क्या बता रहा था? बीरबल ने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जहांपना, भालू मुझे एक बहुत जरूरी सलाह दे रहा था। अकबर उत्सुक होकर बोले, क्या सलाह? बीरबल ने कहा, भालू कह रहा था कि ऐसे दोस्त से हमेशा सावधान रहना चाहिए जो खतरे के समय अपने साथी को छोड़कर पेड़ पर चढ़ जाएं। बीरबल की यह बात सुनकर अकबर कुछ क्षण के लिए चुप हो गए। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। उन्होंने महसूस किया कि डर के कारण उन्होंने अपने मित्र को अकेला छोड़ दिया था। अकबर ने गंभीर होकर कहा, बीरबल, आज तुमने मुझे बहुत बड़ी सीख दी है। सच्चा मित्र वही होता है जो कठिन समय में साथ दे। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहांपना, हम सब इंसान हैं। कभी कभी डर हमसे गलती करवा देता है, लेकिन उससे सीख लेना ही समझदारी है। अकबर बीरबल की बुद्धि और साहस से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने खुशी से कहा, बीरबल, आज तुमने अपनी चतुराई से अपनी जान भी बचाई और मुझे एक बड़ी सीख भी दी है। इसलिए हम तुम्हें 1000 सोने के सिक्के इनाम में देते हैं। बीरबल ने झुककर बादशाह को धन्यवाद दिया। दोनों फिर धीरे धीरे जंगल से बाहर निकलने लगे। रास्ते भर अकबर बीरबल की बुद्धिमानी की प्रशंसा करते रहे। अगर आपको अकबर और बीरबल की ये मजेदार और सीख देने वाली कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। और अगर आप ऐसी ही रोचक कहानियां, बच्चों की मजेदार स्टोरी और सीख देने वाली वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें और अच्छी कहानियां बनाने की प्रेरणा देता है। धन्यवाद।